Very good evening to all of you. Am I audible? Hello. क्या बात है, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो? जस्ट एक बार रिप्लाई कर दो. ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी इज ओके, फाइन. ठीक है. तो मैंने क्या बोला था आज डिस्कस करने के लिए? हम्म. आज की क्लास में मैंने डिस्कशन का क्या पॉइंट रखा था? बोलो भाई. कोई रिप्लाई नहीं तुम लोग के हैं. गेम 9. गेम 9 के डाउट. डबल सिग्मा नोटेशन और गेम 9 के डाउट लेने हैं. चलो कोई बात नहीं, ले लेंगे. और तो सब लोग केवल जो है प्रोग्रेशन पर ही फोकस कर रहे हैं. इसका मतलब है कि आप प्रोग्रेशन आप लोग कर रहे हो और इसके पहले नहीं कर रहे थे. गुड. बहुत अच्छी बात है. आप हमेशा ऐसे ही जो है, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आप लोग हमेशा एक चैप्टर पीछे चलो. ये लो, माइक दे दिया तुमको. अभी तो माइक मिल गई ना? हम्म. ठीक है, चलो फिर मैं जो आप बोल रहे हो वही डिस्कस कर लेता हूँ. पहले गेम 9 की बात करते हैं. गेम 9 के क्वेश्चंस तो पहले ही आपने मुझे बोले हुए हैं, तो मैं स्ट्रेट अवे उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ. ओके जी, कैरी ऑन. देखते जाओ. तो मैं प्रोग्रेशंस पे डिस्कशन करूंगा पहले. उसके बाद में देखेंगे, अगर प्रोग्रेशन से टाइम मिलेगा तो फिर पॉइंट एंड कार्डियल सिस्टम का टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 एंड 2 की बात हुई थी, परहैप्स यू रिमेम्बर. तो उसके डिस्कशन भी करने की कोशिश करेंगे. गेम 8 तक हो गया था डिस्कशन. गेम 9 में क्वेश्चन नंबर आपने बोला था 1. 1 तो नहीं बोला था. गेम 9 का क्वेश्चन नंबर 9, 19. तो 9 तो आई थिंक हम डिस्कस कर चुके थे, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस हो गया था. क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट हो गया था और 19 का सी डी ई. ठीक है जी. 19th क्वेश्चन का सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट. तो एक एक करके देखते जाओ. क्वेश्चन नंबर 19 की बात हम लोग कर रहे हैं ना? ओके. गेम 9 प्रोग्रेशंस. तो 19th क्वेश्चन जो है वो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करो बेटा, तो ये कुछ ऐसा है. इट सेज इट इज टॉकिंग अबाउट अ सीरीज, और वो सीरीज है, गिवन है कि ये समय से निर्दिष्ट समय से गिवन क्या, 1 - ½ + 1/3. तो ये दिया हुआ है कि 1 - 1/2 +1/3 -1/4
+1/5 minus, and this continues till infinity, and it is given as log 2 with the base e, मतलब नेचुरल लॉग, जिसको हम ln ही बोलते हैं, ln ऑफ 2, ये दिया हुआ, इट इज गिवन। एंड फिर हमें एक सीरीज का सम चाहिए, और वो सम क्या है? तो s इज इक्वल टू 1/1 into 3 plus 1/2 into 5 plus 1/3 into 7 and so on till infinity। ये समेशन आपसे पूछा जा रहा है। अब ये समेशन को अगर ऑब्जर्व करो तो 1 2 3 इसका जनरल टर्म हम लिख सकते हैं, तो इट इज एक्चुअली सिग्मा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो 1/n, and the next sum 3 5 7 तो 2n plus 1। ये आपको फैक्टर समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैंने फैक्टराइज किया, ये जनरल टर्म लिखा है, इज इट क्लियर? यस सर। एंड वेरीज 1 to infinity। यहां तक बात समझ में आ रही? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है, 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, जबकि यहाँ 1 है। 5 और 2 का डिफरेंस क्या है? 3 है। 3 एंड 7 और 3 का डिफरेंस 4 है। तो अभी तो हम इसको वीएल मेथड में डायरेक्टली नहीं वर्कआउट कर सकते, बट यहां पर देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एस अगर ऐसा है, अगर यहाँ n की बजाय 2n होता, क्योंकि अभी तो डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों फैक्टर का डिफरेंस है n+1। अगर यहाँ 2n होता तो डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता। तो आई वुड लाइक टू गेट 2n इन द डिनोमिनेटर, मींस आई नीड एडिशनल 2 फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, एंड फॉर दैट आई विल से दैट लेट्स कैलकुलेट हाफ s के बजाय हाफ s की वैल्यू ले ले, हाफ। 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सीरीज को, मतलब ये पहला टर्म जो है ना, पहला फैक्टर, ये पहले फैक्टर को डबल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। एंड लेट्स चेंज द फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर जो है अभी 1 के बजाय 2, यहां पर 4, यहां पर 6, ऐसा हो जाएगा। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो ये लो मैंने लिख दिया, यहां पर लिख दिया 2, यहां पर लिख दिया 4, यहां पर लिख दिया 6। अब देखो क्या है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 हो गया, 3 और 2 का भी 1 हो गया, 7 और 6 का भी 1 हो गया। मतलब मैं न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ 3 - 2, यहां पर लिख सकता हूँ 5 - 4, यहां न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ 7 - 6। तो इन जनरल यहां पर भी ये 2 ऐसा हो गया ना, सारे टर्म में 2n, और ये डिफरेंस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2n + 1 - 2n। तो लेट्स राइट, यहां पर लिख देते हैं 2n + 1, 2n + 1 - 2n। I hope all of you agree. हेलो, यस यस सर। सर। ये सबको समझ में आ रहा है? अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ये वीएम मेथड में ब्रेक हो गया, ये वीएम मेथड में ब्रेक हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो। अभी आपको समझ में आ गया होगा। 2n + 1 डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे तो आएगा 1/2n, एंड -1/2n + 1। और n की वैल्यू मैं देता हूं 1 से लेके इंफिनिटी। नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेट इन रिटर्न, क्या आएगा। तो बेसिकली जो आएगा वो यहां दिख रहा है, ये ऐसा आ जाएगा 1/2 - 1/3, 1/2 - 1/3 हो जाएगा पहला टर्म। दूसरा टर्म हो जाएगा 1/4 - 1/5। अगला टर्म हो जाएगा 1/6 - 1/7, एंड दिस विल कंटिन्यू
ऑन एंड ऑन, ऐसे चलता रहेगा। यहां से भी देखो n की वैल्यू 1 दोगे तो 1/2 माइनस 1/3, फिर n की वैल्यू 2 दोगे तो 1/4 माइनस 1/5, n की वैल्यू 3 देंगे 1/6 माइनस 1/7, तो यही आ रहा है। और इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कैंसिलेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये टर्म तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, बट ये सीरीज जो मिल रही है इंटरेस्टिंग है। अब ये सीरीज है क्या, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/7 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये सीरीज है हमारी। और ये सीरीज जो हमें गिवन है वो क्या, देखो इसमें से कौन से टर्म मिसिंग है, तो 1/3 1/5 1/7, यहां पर वो टर्म यहां है 2 3 4 5 6 7 सारे हैं, लेकिन साइन गड़बड़ है ना, यहां पर हाफ नेगेटिव है तो यहां पर हाफ वाला पॉजिटिव है, 1/3 पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव है, तो इसको माइनस कॉमन ले ले। अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो व्हाट डू यू गेट, इट इज 1/2 नेगेटिव 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7 माइनस, एंड वी गेट द डिजायर्ड सीरीज। उसमें अब एक टर्म मिसिंग है, कौन सा टर्म मिसिंग है बोलो, 1 नहीं, तो 1 हम ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें ब्रैकेट के अंदर ही, तो हमारे को क्या मिलेगा भाई, ये माइनस ऑफ -1 ये वाला, तो 1 माइनस वही सीरीज आ जाएगी, बोलो। यस अब ये सीरीज का समेशन हमें गिवन है कि नहीं, व्हाट इज द समेशन फॉर दिस सीरीज, ln2, तो आवर आंसर इज 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, या 1 को लिख सकते हैं हम ln ऑफ e, और 2 को ln2 ही रहने दो, तो log e माइनस log 2, क्योंकि बेस e है ना, तो ln e इज 1, e का log e बेस पर 1 होगा माइनस ln2, तो आ जाएगा ln ऑफ e/2। हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. ये आई किसकी वैल्यू, ये हाफ ऑफ s की वैल्यू आई है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो भाई, जल्दी बोले, s की वैल्यू क्या आएगी, 2 ln e/2 2 ln e/2. हाँ जी, तो therefore s इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln ऑफ e/2, दिस इज द आंसर। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो फर्दर भी पूछ सकते हो, नहीं तो दिस इज ओके। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ऑल क्लियर? Yes, sir. यस सर तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 19th का डी पार्ट। अब 19th का ए पार्ट देखो, ये भी थोड़ा सा स्पेसिफिक था। ये कुछ क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको करते रहने चाहिए, बिकॉज ये कोई स्पेसिफिक टाइप की सीरीज नहीं है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका 19th का ई पार्ट। 19th का ई पार्ट में दिया, इफ गिवन क्या पहले ये देखो, गिवन है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर plus 1/5 square. So it is reciprocal of the squares of odd natural number till infinity. It is given as pi square by 8. ये ग्रेगरी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये सीरीज सजेस्ट करी थी, pi square by 8. He was the first mathematician who had just given an idea how to calculate the value of pi विद ग्रेटर प्रिसीजन। तो ये सीरीज है जिसको ग्रेगरी सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज के समेशन को एज्यूम करते हुए इन्होंने पूछा है कि इवैल्यूएट क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है एक दूसरी सीरीज का सम। वो सीरीज का सम एस सीरीज क्या है वो हम देखो, सीरीज हमारी है 1/1 स्क्वायर
plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square means summation of square of natural number. Up to infinity. तो ये समेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए देखने की बात है। ऑब्वियस बात है कि जो गिवन सीरीज है उसको हमें इस्तेमाल करना है, तो ऑब्वियस है कि ये इसमें इंगेज है, तो है कि नहीं दिख रहे हैं ये टर्म, ये देखो यहां पर है, फिर ये वाला टर्म है, फिर ये टर्म है। तो लेट्स आइसोलेट दिस समेशन into given sum. तो if I isolate the odd natural number terms, 1 over 1 square plus 1 over 3 square plus 1 over 5 square and 1 over 7 square and so on. And what are the left out terms are even square, reciprocal of square of even natural numbers. So 1 over 2 square plus 1 over 4 square plus 1 over 6 square and going so on and so forth till infinity. Now you will see that this is given. This entire summation is given to us as pi square by 8. So let's replace it by pi square by 8. And the left out expression here, you look into the series, every term in the denominator is a square of even natural number. That means it's very obvious that 2 square is common everywhere. 2 square इधर भी है, 4 square में भी 2 square है, 6 square is 2 square into 3 square. So you can take 2 square common, that is 1 by 2 square common from the entire series, and therefore you are left with first term becomes 1 over 1 square plus second becomes 1 over 2 square plus third becomes 1 over 3 square, fourth becomes 1 over 4 square, 8 square will give you 4 square and so on and so forth till infinity. And now do you observe this series? What does it look like? This is the series we are looking for, isn't it? Yes, sir. तो ये तो S है, तो I think our job is done because we have expressed S as pi square by 8 plus S by 4, and therefore if you take this quantity to the left hand side. If you take this way, the S minus S by 4 is 3 by 4S is equal to pi square by 8. And hence, did you get the answer? What is S now? S क्या होगा? Pi square by 8. It is pi square by 6, isn't it? Yes, sir. तो बेटा ये क्वेश्चन भी होगा, देखो यही तो आपने पूछा था। तो 19th का ई पार्ट हो गया। अब 19th ई पार्ट के बियॉन्ड आपने क्या पूछा था? 19th के सारे हो गए, पीसीके का 1 and 3 और एक डबल सिग्मा के क्वेश्चन भी आप बोल रहे थे, राइट? तो डबल सिग्मा के क्वेश्चंस जो हैं दे आर इन क्वेश्चन नंबर 1, question number 2, question number 3 and question number 12 and 13. So I am just taking one by one. डबल सिग्मा का मतलब क्या है पहले वो मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा, और फिर एक एक करके क्वेश्चंस को आगे टेकअप करते हैं। तो डबल सिग्मा वैसे तो एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, बट जितना डबल सिग्मा का कॉन्सेप्ट आपको अभी समझना है वो अभी मैं टेकअप कर रहा हूं। ये इट्स नॉट मच इन डेप्थ डिस्कशन, थोड़ा सा सिंगल सिग्मा जैसा ही है, सिंगल सिग्मा को ही यूज करेंगे। इसमें कोई नया कॉन्सेप्चुअली मैं कोई बात अभी आपको नई नहीं बताने जा रहा हूं इसमें। जैसे हाँ जी आदिश, ओके।
तो डबल सिग्मा है क्या? अगर कोई आपसे बोले व्हाट इज डबल सिग्मा, तो डबल सिग्मा मतलब, अगर आई एम सॉरी, अगर ऐसा लिख रहे हैं कहीं पर, ऐसा नोटेशन है ऐसा, दिस स्टैंड्स फॉर summation of sum of series। मतलब सीरीज के समेशन का समेशन, सीरीज के समेशन का समेशन। जैसे अगर मैं बोलता हूं फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बोलूं कि डबल सिग्मा आई इंटू जे, अब हर एक सिग्मा का एक इंडेक्स होता है राइट, जिसको चेंज करने से टर्म चेंज होते हैं, टर्म नंबर चेंज होता है। तो जो इनर सिग्मा है वो आई, उसका इंडेक्स है आई वेरीज 1 to n एंड j वेरीज 1 to n। अगर ऐसा नहीं लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि i की वैल्यू, अगर मैं j की वैल्यू 1 पुट कर दूं, है ना, तो बाहर वाले सिग्मा का एक टर्म मिलेगा, और वो क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो टर्म होगा, बाहर आउटर सिग्मा का फर्स्ट टर्म क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म फॉर आउटर सिग्मा नोटेशन? तो इट इज व्हेन यू पुट j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 दिया तो ये टर्म क्या हो गया? i इंटू 1, दैट इज i। तो और i के ऊपर सिग्मा ऑपरेट हो रहा है, तो इट इज सिग्मा i, वेयर i वेरीज 1 to n, प्लस जब आप j की वैल्यू 2 दोगे तो क्या आएगा? j इक्वल टू 2। तो आउटर सिग्मा का सेकेंड टर्म होगा 2 टाइम्स सिग्मा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा i इंटू जे की वैल्यू 2 फिक्स किया, सिग्मा 2i, एंड i वेरीज 1 to n। एंड सिमिलरली अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज द थर्ड टर्म फॉर द आउटर सिग्मा? सिग्मा 3i, i वेरीज 1 to n। क्योंकि आउटर सिग्मा के में j की वैल्यू असाइन करने के बाद i तो पूरी अपनी वैल्यू लेगा ना 1 से लेके n तक, एंड गोइंग सिमिलरली व्हाट विल बी द लास्ट टर्म फॉर द आउटर सिग्मा? i j की वैल्यू n असाइन करेंगे, तो ni, एंड i वेरीज 1 to n, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू, अब जरा अगर देखो तो ये है तुम्हारा सिग्मा i, नेक्स्ट वन इज सिग्मा 2 टाइम्स सिग्मा i, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स सिग्मा i, अगला वाला हो जाएगा 3 टाइम्स सिग्मा i, अगला हो जाएगा 4 टाइम्स सिग्मा i, एंड दिस विल कंटिन्यू ऑन एंड ऑन। द लास्ट वन इज n टाइम्स सिग्मा i। इज इट ओके? Yes, sir. i वेरीज 1 to n, ये सब में है। अब आपको लगता नहीं कि हर एक टर्म में कुछ कॉमन फैक्टर है? हेलो, यस सर। Yes, क्या sir. क्या कॉमन फैक्टर है? क्या कॉमन फैक्टर है? सिग्मा सिग्मा आई कॉमन ले लिया, दिस इज वेरी गुड। सिग्मा आई कॉमन ले लिया, सिग्मा आई कॉमन लिया, आई वेरीज 1 to n, ये पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन था, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, और इसको कॉमन लेने के बाद व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? सिग्मा आई वेरीज 1 to n मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा जे वेरीज 1 to n, बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये दोनों सिग्मा नोटेशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ये आई से वेरी कर रहा है, ये जे से वेरी कर रहा है, तो आप प्रोडक्ट है
या सम है, आप सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जे वाला सिग्मा, जे ऐसे समझो आप कि आई के रेस्पेक्ट में जे कांस्टेंट था, है ना? तो अंदर वाले सिग्मा से समझो पूरी कहानी को। अंदर वाले सिग्मा में हमें आई इंटू जे प्रोडक्ट का सम करना था, जिसमें आई वेरी कर रहा था, तो जे तो फिक्स था, तो जे बाहर आ जाएगा, है ना? तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया ये ऑपरेशन समझो, दैट इज अगर कहीं लिखा हुआ है डबल सिग्मा आई इंटू जे, अब जो मैं बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट हो गया, समझ लो। आई इंटू जे, और यहां पर आई वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, और फिर जे वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, ये जे है। तो ये इसको ऐसे समझो कि पहले ये सिग्मा ऑपरेट हो रहा है, अब इस सिग्मा के लिए, इनर सिग्मा के लिए वेरिएबल आई है, तो जे कांस्टेंट है, और आपको पता है सिग्मा की प्रॉपर्टी होती है कि कांस्टेंट फैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं, याद है कि नहीं? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, जे बाहर आ जाएगा बेटा। जे बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, इसको लिखेंगे समेशन जे टाइम्स सिग्मा आई, वेयर आई वेरी करेगा 1 से लेके n तक, और ये जे भी वेरी कर रहा है 1 से n तक, लेकिन ये तो बाहर के लिए। अब ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स आ गया, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ये क्या है, इट इज नथिंग बट n प्रोडक्ट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एग्रीड और नॉट? यस सर। अच्छा जी, ये n प्रोडक्ट n प्लस 1/2, जे को चेंज करने से इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट पूरा बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पूरा ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन ही बाहर आ जाएगा। तो सिग्मा क्या, सिग्मा आई वेरीज 1 to n, ये तो बाहर आ गया पूरा का पूरा, इनटू क्या हो गया, सिग्मा जे वेरीज 1 to n। अब दोनों ये क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 है, ये भी n इंटू एन प्लस 1/2, ये भी n इंटू एन प्लस 1/2। फाइनल आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और आप शायद जानते हो, शायद आपको याद होगी, यही होता है सिग्मा के क्यूब, समेशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, होता है, याद है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये हो गया। मतलब डबल सिग्मा का मतलब क्या है, एक सीरीज नहीं है, एक सिग्मा होता है तो एक सीरीज होती है ना? डबल सिग्मा का मतलब है सीरीज के बहुत सारी सीरीजेस को अलग अलग सम करके फिर उनका सम है, समेशन ऑफ सीरीज है। तो आई होप ये डिस्कशन से थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि डबल सिग्मा जब मैं बोलता हूं तो उसका सेंस क्या है। सेंस ये है कि ये एक सीरीज है S1, और ये भी एक सीरीज है S2, और ये भी एक सीरीज है S3, और ऐसे ही है ये भी एक सीरीज है Sn। पहले आप अलग अलग इन सीरीजेस का समेशन फाइंड करो, फिर इन सीरीजेस का फिर से समेशन फाइंड करो। तो समेशन ऑफ सीरीज का समेशन, ऐसा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो इसी को आगे जब मैं बताऊंगा ना, दोबारा जब डिटेल में कराऊंगा, तो इसको बोलते हैं डबल समेशन, मतलब 2 डायमेंशनल सम भी बोलते हैं। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, एरेज ऑफ टर्म्स का सम है, सम ऑफ, ऐसा। क्योंकि सीरीज होती है एक रो में नंबर्स को अरेंज कर दो, उनको ऐड कर लो, या टर्म्स को अरेंज करके ऐड कर दो, और ये एक 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे क्यों, वो समझो। ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये इसी को मैं 2 डायमेंशनल एरे से समझा रहा हूं आपको। देखो सेम जो हमने एरे लिखा, आप देखो तो आपने यही तो आइडेंटिफाई किया कि इट इज 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n। पहला समेशन था सिग्मा आई इंटू सिग्मा जे है, फिर से 1 + 2 + 3 एंड अप टू n। अब जरा देखो सीरीज कैसे फॉर्म हो रही है। ये सीरीज फॉर्म हो रही है, पहला टर्म, फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म, इसके सारे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, उसको एक रो में लिखो, 1 × 1 1 × 1 + 1 × 2 + 1 × 3 1 × 4 and on 1 × n। अब जब
ये फर्स्ट टर्म गेट्स मल्टीप्लाइड टू ऑल द टर्म्स ऑफ द सेकंड ब्रैकेट. नाउ सेकंड टर्म गेट्स मल्टीप्लाइड टू ऑल द टर्म्स ऑफ द सेकंड ब्रैकेट, तो दूसरी रो बनती है. तो 2 into 1, 2 into 2, एक सेकेंड. हाँ जी, तो मैं टर्म्स लिखते जा रहा हूं. आई एम नॉट, ये सेकेंड टर्म आ रहा है 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 up to 2 into n. ऐसे अगला क्या आएगा? अगला जब थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, and you'll get 3 into n. और फिर ऐसे ही आपको so on so forth मिलते जाएंगे. जैसे कि अगला क्या होगा? जब 4 gets multiplied to all the terms, you'll get 4 into 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 4, 4 into 5, ऐसा up to 4 into n. तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है. दिस गोज ऑन एंड ऑन. ऐसे nth रो आएगी क्या? n into 1, n into 2, n into 3, n into 4, and it is n into n. तो ये एक सीरीज जो है वो वन डायमेंशनल सम होता है, एक रो का सम होता है. इसमें रो 1 भी है, रो 2 भी है, रो 3 भी है, रो 4 भी है और रो n भी है, nth रो है. तो एक तरह से अगर देखो तो ये एक मैट्रिक्स का सम है, एक n by n का मैट्रिक्स है. टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ नंबर को मैट्रिक्स बोलते हैं ऐसा. तो ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का सम है. ठीक है, तो इसको इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n by n, n रोज एंड n कॉलम का मैट्रिक्स है. और उसका वो जनरल एलिमेंट जो है वो aij है, ijth एलिमेंट. इट इज I into j. This is called general element. It is placed, this is the element placed in ith row and jth column. तो इसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा डिटेल पूरा एक टॉपिक है +2 में, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स इज द डिटरमिनेंट, राइट. तो ये मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट है, सेकंड रो, थर्ड रो, और ith रो का एलिमेंट जो होगा उसी में jth कॉलम पर, ये कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, और ये nth कॉलम है इस अरेंजमेंट में. तो जो jth कॉलम होगा Cj, और जो ith रो है Ri, इसी ith रो और jth कॉलम के जंक्शन पर जो एलिमेंट होगा उसी को हम I into j बोल रहे हैं. ये जहां पर ये दोनों रोज करेंगे, तो ये प्लेस पर जो एलिमेंट है, इसी एलिमेंट को हम ijth एलिमेंट बोल रहे हैं. I into j आएगा यहां पर. इसी I into j को हम aij बोल रहे हैं. aij मतलब ijth एलिमेंट, the element which is placed in ith row and jth column. तो ये टू डायमेंशनल एरे हो गया, इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे. लीनियर परम्यूटेशन की बजाय ये रेक्टेंगुलर परम्यूटेशन है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है. तो इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर के सम को ही हम बोलते हैं डबल सिग्मा. रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, एरे मतलब अरेंजमेंट, एरे ऑफ नंबर्स. तो सम ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सम ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर तो मैंने लिख ही दिया, तो उसको क्यों लिखा? सम ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड, इज डिनोटेड एज डबल सिग्मा. इसी को डबल सिग्मा नोटेशन देते हैं. aij, where I indexed 1 to n, j indexed 1 to n. तो ऐसा आएगा. एनीवे, अभी इस पर डिटेल मैंने बोला अभी नहीं, इतना समझ लो, इतने से आपको थोड़ा सेंस मिल जाएगा. और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद बाइनोमियल करते समय, जब बाइनोमियल सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पर मैं पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा.
तो अब जैसे देखो, इसमें कोई भी इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट कर रहा हूं मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 गेम 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला गया या ऐसा, डबल सिग्मा के, वेर के के बारे में कुछ नहीं दिया, यहां पर लिख रहे हैं जे वेरीज 1 to n, जे इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये है i इक्वल्स 1 से लेके n तक। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अब ऐसे करो कि पहले ये वाला सिग्मा ऑपरेट करो। तो दो तरीके से मैं आंसर कर सकता हूं। मैं बोलूंगा n बाय n एरे है ना, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि भाई n बाय n एरे है, n रोज और n कॉलम का एरे है, और हर एक एलिमेंट k है। k तो i और j से इंडिपेंडेंट है, तो ये k है, ऐसे n रोज है और n कॉलम्स है, हर जगह k लिखा हुआ है। अब ये सारे नंबर को ऐड करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आंसर कर ही जाओगे। कितने कितने प्लेसेस होंगे, कितने टर्म है इसमें? n बाय n है, तो कितने n रोज है, n कॉलम है, तो पहले में n टर्म है, फिर n टर्म है, फिर n टर्म है, ऐसे n टाइम्स है, तो n स्क्वायर नंबर ऑफ नंबर्स है। तो डेफिनेट सी बात है कि ये सारे नंबर का सम जो है, इस पूरे एरे का सम क्या होगा? बोलो, माइक आपके पास में है, कोई बच्चा बताएगा मुझको? अरे पहली रो का सम क्या आएगा? k प्लस के प्लस के n टाइम्स n के, फिर n के हर एक सम का n के आएगा, n के, तो n स्क्वायर इंटू के नहीं हो जाएगा? यस सर। n स्क्वायर के आएगा, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि इट इज n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई k, ये आंसर आएगा। बट यहां से भी देखो, सिग्मा k प्लस के n टाइम्स, तो आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा n के। अब यहां पर भी i वेरी कर रहा है 1 से n, तो i चेंज करने से भी ये टर्म थोड़ी चेंज हो रहा है, ये टर्म n के रहेगा, तो आपका इसी को लिख सकते हैं, n के पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और सिग्मा 1 हो जाएगा। और सिग्मा 1 मतलब i वेरीज 1 से n कर रहे हैं, और सिग्मा 1 है 1 1 1 n टाइम्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली n ही आएगा। इट इज इक्वल टू n इंटू के इंटू n, तो आंसर आएगा n स्क्वायर इंटू के। तो चाहे आप ऐसे अलजेब्राइकली सोच लो, या ऐसे सोच लो कि ये 2 डायमेंशनल एरे है और m रोज है और n कॉलम्स है, हर एक रो में k लिखा हुआ है, हर टर्म k है, तो किसी भी रो का समेशन करेंगे तो n टाइम्स k आएगा, और ऐसी n नंबर ऑफ रोज है तो n इंटू n टाइम्स k, दैट्स इट। एग्जैक्टली इसी तरह से अब मैं जो लिख रहा हूं इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है? तो ये जो इसी का सेम क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, ये ए पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए पार्ट था, राइट? अब इसी का बी पार्ट का समेशन आपको बताना है, जैसे दैट सिग्मा, डबल सिग्मा एंड i इंटू जे, i प्रोडक्ट j, वेयर i वेरीज 1 to n एंड j वेरीज 1 to m। अब बताओ क्या आएगा समेशन? मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए पार्ट जो बी पार्ट जो दिया हुआ है उसमें तो मैं पहले सॉल्व कर दिया, एग्जांपल में सॉल्व कर दिया था, इसको बताओ, जल्दी करो। तो दो तरह से सोच सकते हो, एक तो ये सोच सकते हो कि अब ये I stands for rows and J stands for column, तो n रोज है और n कॉलम्स है, तो टोटल कितने टर्म होंगे? n रोज है और हर एक रो में m कॉलम, मतलब m नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो और हर एक टर्म जो है वो I और J से गवर्न। तो इसका समेशन क्या आएगा अगर आप बताओ उसको तो बोले। अच्छा पहले इसको भी थोड़ा और सिंपल कर देता हूं मैं, है ना, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं। पहले अभी इसको नहीं पूछता हूं मैं आपसे, पहले मैंने बोला यहां पर k लिखा हुआ है, अब बताओ जल्दी आंसर करो, फिर मैं सी पार्ट पूछ रहा हूं। m into n k। वेल डन, फैंटास्टिक, mn k, वेरी गुड। अब उस क्वेश्चन का आंसर कर दो।
आई इंटू जे कर दो, और आई वेरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक, और जे वेरी कर रहा है 1 से लेके m तक। अब इसका आंसर करो। ये तो बिल्कुल सही बोला कि चाहे आप पहले इसको ऑपरेट करो तो आ जाएगा सिग्मा के ऐड होगा, कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स। तो ये बाहर वाला सिग्मा रहेगा, अंदर वाले सिग्मा को ऑपरेट कर दिया, तो ये तो रहेगा j वेरीज 1 से लेके m तक, और ये आ जाएगा n टाइम्स k, और एन के इज अ कांस्टेंट फॉर जे, तो जे को कुछ भी वैल्यू दो ये टर्म वही रहेगा, तो एन के पूरा बाहर भी ले सकते हो, एन टाइम्स के सिग्मा 1, जहां पर जे वेरी कर रहा है 1 से लेके एम तक, तो 1 एम टाइम्स एम, तो एम इंटू एन इंटू के आ गया आंसर। अब इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। mn into n plus 1 into m plus 1 by 4. वेल डन। तो अब इसमें फर्स्ट सिग्मा को पहले ऑपरेट करोगे, फर्स्ट सिग्मा का इंडेक्स आई है, तो जे कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा जे गेट्स आउट एंड इट इज सिग्मा आई, वेयर आई वेरीज 1 से लेके n तक। सो गेट इट डन। जे का वेरिएशन बाद में ऑब्जर्व करेंगे। अब इसके बाद में ये आ गया तुम्हारा सिग्मा आई हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो इट इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई j। नाउ j varies 1 to m. Now because this quantity acts as a constant with respect to j, it is taken being a constant factor, it will get out of the sigma notation, तो n into n plus 1 over 2, ये तो बाहर आ गया, और ये हो गया सिग्मा j, where j takes value from 1 to m, and hence and therefore ये सिग्मा j m into m plus 1, n into n plus 1 by 2 multiplied by m into m plus 1 by 2, and therefore it is m into n multiplied by m plus 1 into n plus 1 whole divided by 4. This is the answer. तो बात समझ में आई? Yes, sir. कंफर्टेबल, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? तो लेट्स वर्क आउट वन मोर प्रॉब्लम। सभी लोगों को समझ में आ रही भाई बात? थोड़ा सा बताते रहो बीच बीच में, मैं सबसे पूछ लेता हूं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे मेरे से तो पूछा ही नहीं सर ने। हाँ जी, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये सबको समझ में आ गया बेटा? जरा एक बार कंफर्म कर दो सभी लोग। चलो, बहुत सारे बच्चों को तो बिल्कुल क्लियर है। 12 रिप्लाईज मेरे पास आई हैं, इसका मतलब है सब लोगों ने रिप्लाई नहीं किया हुआ है, तो आई कैन यू डू इट? जो 4 बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया हुआ प्लीज रिप्लाई करो, यस सर नो में रिप्लाई करो। नहीं करोगे? नो बोलने में क्या हेजिटेशन है यार, बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, मेजॉरिटी का आंसर आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो अब इसी में डबल सिग्मा पर ही कुछ और बातें थोड़ी, जैसे एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं, आप जल्दी से आंसर करेंगे मुझको, ठीक है? इसी का सी डी पार्ट मान लो, है ना? अब उसका नंबरिंग में मत जाना, मान लो कि मैं एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स आपको करा रहा हूं, ऐसा है डबल सिग्मा आई प्लस जे वेयर आई वेरीज 1 to n एंड j वेरीज 1 to n, 1 to n ही है, मान लो n हो सकता, m भी करेंगे तो भी चलेगा, n है। अब
समझ रहे हो ना, ये 2 डायमेंशनल एरे है। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा है। J1 दिया, J1 दिया तो ऐसा मिलेगा, J की वैल्यू 1 पुट कर दो, है ना, J की वैल्यू 1 पुट कर दो तो I+1 सिग्मा I+1 हो जाएगा। मतलब you will get the first term as I+1, I varies 1 to n, एंड देन J की वैल्यू 2 दे दोगे तो क्या आ जाएगा, I+2 हो जाएगा, I varies 1 to n। आउटर सिग्मा के टर्म्स में लिख रहा हूं, I+3 हो जाएगा, I varies 1 to n, and so on so forth। The last one is J की वैल्यू n दिया तो I+n हो जाएगा, where I varies 1 to n। This is the series basically। अब ये सीरीज क्या है, अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, जे फिक्स किया मैंने, कॉलम वन में क्या लिखा जाएगा, तो ऐसा आएगा 1+1। अब ये वन सीरीज को मैं लिख रहा हूं पूरा, 2+1, 3+1, 4+1, and proceeding similarly n+1। These are the first column of 2-dimensional arrangement। अब इसके बाद में ये जो दूसरी वाली सीरीज है, ये J=2 के कॉरस्पॉन्डिंग आया था। आउटर सिग्मा का सेकंड टर्म जो है वो क्या आएगा, तो J की वैल्यू 2 फिक्स की और I 1 से n देगा, तो I1 1+2, 2+2, 3+2, 4+2, and so on so forth, n+2। ये सेकेंड सीरीज थी। ऐसे थर्ड सीरीज का सम क्या आएगा, थर्ड सीरीज का बोलो, 1+3, 1+2+3, 4+3+3 and 4+3 and so on so forth, 4+n। I hope you got it right। ये सारे टर्म सम होंगे, सारे। लास्ट में आएगा 1+n, 2+n, 3+n, 4+n and n+n। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं, whenever you get like this you will get a 2-dimensional array। मैट्रिक्स बनेगा एक, हमेशा हमेशा एक मैट्रिक्स बनेगा। तो जैसे इधर एक मैट्रिक्स बन रहा था, पहले बना था, उसी तरह से एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा इन ऑल पॉसिबिलिटीज। ऐसा मैट्रिक्स बन गया मान। अब इस मैट्रिक्स का सम चाहिए तुमको, मतलब सारे टर्म को ऐड करना है। तो अब आपके पास ऑप्शन है ना, आप एक एक सीरीज को ऐड कर लो, है ना। तो इस सीरीज का ऐड में 1 1 1 1 1 ये तो n आ जाएगा, और 1 से 2 तक का सम तो लिख सकते हैं। Yes sir। तो ये सिर्फ मैंने ये जो पैटर्न दिखा है, ये सिर्फ बताने के लिए, ये m/n का मैट्रिक्स के सारे टर्म का सम है, ये बताने के लिए। इसका कोई समेशन से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। समेशन तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब चलो हम समेशन करते हैं। ये फर्स्ट समेशन क्या आएगा बोलो, तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट ऑन समेशन। तो ये S1 जिसको बोल रहे हैं, ये S1 है, और प्लस ये S2 आएगा, और ये S3 आएगा, और ऐसे करके हमें कितने ऐड करने हैं, n ऐड करने हैं, Sn। तो S1 क्या आएगा बोलो बेटे, S1 सिग्मा I प्लस सिग्मा 1, सिग्मा 1 इज n, सिग्मा 1 इज, अरे बोलो, हाँ, तो मैंने बोला कि सिग्मा I प्लस सिग्मा 1, सिग्मा 1 इज n, और I वेरीज 1 to n। अब दूसरा क्या आएगा, दूसरा वाला सिग्मा I +2n। हाँ, +2n हो जाएगा। एंड you'll go like this। लास्ट वाले में क्या आ जाएगा ये बता दो, सिग्मा I वेरीज, हाँ, प्लस n इंटू n हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये सिग्मा I कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा।
n टाइम सिग्मा आई क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये पहला और ये दूसरा और ऐसे जितने भी सिग्मा आई थे सारे मैंने ऐड कर दिए। फिर m टू n, तो इस सब में n कॉमन है तो प्लस दूसरे वाले टर्म्स जो थे ना, दूसरे वाले टर्म मतलब ये वाले टर्म देखो, ये टर्म और ये टर्म, इनको एक साथ सम किया तो इसमें सब में n कॉमन था, तो n कॉमन लेके क्या आया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो टोटल आंसर क्या आया, दोनों देखो सेम आ गए ना, देखो दोनों सेम आ Yes, गए, sir. n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू टू टाइम्स आ गए, Yes, sir. टू टू n टाइम्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू। हेलो, आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है जी, तो ये समेशन आ गया, इसको अब आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो टू कैंसिल कर दो, तो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन इज द आंसर। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ सकेंगे, और अच्छे से समझ सकेंगे। तो आई थिंक इसके बाद एक और बात मैं डिस्कस कर लूं और फिर बाकी सारे आपको दे दूंगा, आप अपने आप कर जाना, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और रेस्ट यू विल डू बाय योर ओन। वो है, इसको बोलते हैं सम ऑफ S2 सीरीज, सम ऑफ S2 सीरीज। ये एक अलग सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं पर आप नोट भी कर लो, इसको एज ए कॉन्सेप्ट नोट कर लो, ठीक है? कंसेप्ट का नोट करने का मतलब है कि पूरा तो आज जो भी डिस्कशन हो रहा है सब कॉन्सेप्ट ही है, तो इट इज, ये समेशन वाला जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस हो रहा है डबल सिग्मा का, ये आपके कॉन्सेप्ट नोटबुक के अंदर में होना चाहिए, जितना डिस्कशन हो गया वो, और उसके बाद जो डिस्कशन होगा पीएनसी में तो वो भी उसी के साथ क्लब हो जाएगा, ठीक है? ये S2 सीरीज क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। इस S2 सीरीज को बोलते हैं समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टेकन टू एट अ टाइम, लिख दो, इट इज कॉल्ड S2 जिसको बोल रहे हैं, S2 क्या है, S2 क्या है? इट इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ऐसे लिखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या टर्म्स टेकन टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम। मतलब क्या है, मतलब क्या है समझो। फॉर एग्जाम्पल, if I say that there are three numbers, there are for two numbers, right? For two numbers A and B, what is S2? Summation of product of number taken two at a time, so S2 will be simply AB, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर लेंगे, टू एट अ टाइम का प्रोडक्ट लेंगे तो एक ही तो पेयर बनेगा AB और उसका सम आ गया। Similarly, for three numbers A, B, C, for three numbers A, B, and C, what will be S2? Summation of product taken two at a time. तो sorry, not S3 बेटा, लिखेंगे बोलेंगे तो S2 ही, S2 मतलब sum taken two at a time, sum of product taken two at a time. What is S2 now? हाँ जी बोलो बोलो। तो तीन नंबर्स में से दो दो का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो तीन में से दो दो के कितने पेयर बनेंगे? तीन। तीन पेयर बनेंगे, है ना? 3C2 बोलते हैं परमुटेशन में उसको। तीन, ए फर्स्ट का सेकंड से पेयर बनेगा, फर्स्ट का थर्ड से पेयर बनेगा, फिर सेकंड का थर्ड से पेयर, तो इट इज AB प्लस AC प्लस BC। तो इसको S2, तीन के लिए S2 ये है, ऐसे अब चार के लिए आप लिख के बताओ, A B C D, आप बताएंगे।
हाँ बोलो, यहां पर S2 क्या लिखोगे आप बोलो? AB Yes. AC AD। अब A का सारा हो गया पेयर, तो BC एंड BD एंड देन CD, है ना? तो इट इज, लिखते जाओ AB प्लस AC प्लस AD, A के साथ 3 बन जाएंगे। अब A एग्जॉस्ट हो गया, अब A को ड्रॉप कर दो। अब B से करो, तो B का C से प्रोडक्ट प्लस B का D से प्रोडक्ट। अब B का भी सारा हो गया, अब B को भी ड्रॉप कर दो, तो C और D का प्रोडक्ट। आई गॉट इट? यू गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे समेशन को हम एक ट्रायंगुलर, देखो जब आप लिखोगे ना सिस्टमेटिकली, तो ऐसे ट्रायंगुलर सम आएगा। ट्रायंगुलर मतलब ऐसा आपको लगेगा कि 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स में डायगोनल के एक साइड वाला समेशन ले रहे हैं हम लोग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ टू गेट दिस सम। लुक एट द फर्स्ट वन। ये फर्स्ट वन वी कैन राइट एज a स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2, because you know that whenever I expand a plus b square, we'll get a square plus b square plus 2ab, 2 times ab मतलब s2. Similarly, if you look at the, if you take the summation of 3 terms, a plus b plus c whole square, तो यहां पर भी आप देखोगे तो when you do the expansion of these 3, तो it is a square plus b square plus c square plus a 2 times ab plus bc plus ca, तो 2 times s2. Do you agree or not? Yes, sir. ऐसे अगर a plus b plus c plus d का होल स्क्वायर करो तो भी आपको वही मिलेगा, क्या? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द फोर्थ नंबर एंड प्लस 2 times s2, ab plus ac plus ad plus bc plus bd plus cd। तो अगर मेरे को s2 चाहिए, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये s2 ही तो हम ढूंढ रहे हैं भाई, ये s2 ही तो हमारा काम है फिगर आउट करना कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम क्या है। तो आपको क्या दिख रहा है? सारे नंबर के सम का स्क्वायर कर लो और उसमें से उनके स्क्वायर का सम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2s2 आ जाएगा। यहां से क्लियर कट आ रहा है कि 2 times s2 क्या आएगा? 2 times s2 इज इक्वल टू समेशन स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नंबर्स माइनस समेशन ऑफ स्क्वेयर्स माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स। कितने लोग ये बात समझ में आ रही है? अरे ये स्क्वायर ऑफ सम है ना, सारी नंबर का समेशन का स्क्वायर है, समेशन का स्क्वायर में से ये स्क्वायर्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दो तो ट्वाइस s2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. और अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये भी तो समझ में आ गया बेटा कि इसी को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो s2 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो s2 का एक फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला आ गया? दैट s2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, s2 इज इक्वल टू सिग्मा ak, k वेरीज 1 से n तक। मत मान लो n नंबर्स हैं तो उन सारे नंबर के समेशन का स्क्वायर माइनस सिग्मा ak स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम and divided by 2, divide by 2, this whole divided by 2, and this is the formula you should keep in your mind always. Summation of product taken 2 at a time, summation of product of number taken 2 at a time के लिए ये कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी फटाफट एक बार कंफर्म कर दो कि सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं।
Yes, sir. अब इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक दो पहले एक बार आपको ओपिनियन ले लो और फिर एक दो क्वेश्चन में करा के दिखाता हूं आपको। हाँ भाई, एक बार सारे बच्चे जय माता दी बोल देंगे, समझ में आ गया तो। कोई बात नहीं, यू विल गेट ए चांस अगेन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। कुछ क्वेश्चन करने करते करते और समझ में आएगा, कुछ जब दोबारा मैं कराऊंगा फिर समझ में आएगा। डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी, ट्राई करते रहो, एफर्ट करते रहो। मैंने बोला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद जब मैं दोबारा कराऊंगा तो फिर समझ में आएगा। प्लस टू में जाते जाते जब मेट्रिसेस करेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब जैसे कि कुछ इसके एप्लीकेशन करते हैं, एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन में दिया ऐसा, क्या एक एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इवेलुएट डबल सिग्मा I into J, where I varies 1 to n. So I is greater than or equal to 1 and I is less than J and J is less than equal to n, ऐसा लिखा हुआ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी ये है कि मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको हम समझेंगे। ये है क्या, पहले तो ये है क्या, आई की वैल्यू 1 होगी। आई 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन सो फोर्थ, बट आई की वैल्यू जे से लेस होगी और जे कैन गेट मैक्स वैल्यू अप टू एन। मतलब अगर j की वैल्यू m होगी तो i m नहीं हो सकता। i 1 j से छोटा है तो i की मैक्स वैल्यू n माइनस 1 होगी। तो ये कुछ ऐसे समझो कि i इक्वल टू 1 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल 1 करोगे तो ऐसा बन जाएगा। पहला बाहर वाले सिग्मा का पहला टर्म क्या होगा, जब i की वैल्यू 1 असाइन करो, i की वैल्यू 1 असाइन कर दिया तो j का क्या होगा, तो j i से बड़ा है तो j टेक्स वैल्यू फ्रॉम 2 टू n और i तो 1 हो गया तो ये सिग्मा j हो जाएगा, सिग्मा j या 1 इंटू जे बोल सकते हो, ऐसा 1 इंटू जे। इसी तरह से जो जब i की वैल्यू 2 लेंगे, ये i इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है समझो आप। i की वैल्यू जब 2 लेंगे तो आ जाएगा 2j, बट बिकॉज i की वैल्यू आपने 2 फिक्स की तो j i से बड़ा है तो j कहां से वैल्यू टेकअप करना शुरू करेगा, 3 से लेके n तक एंड सो ऑन। यहां पर क्या होगा, i की वैल्यू 3 है तो 3 टाइम्स j वैल्यू कहां से लेगा भाई, 4 से लेके n तक। तो इट्स इंटरेस्टिंग, ऐसे चलेगा ये। अब इसको अगर आप अरेंज करोगे ना, अरेंज करोगे तो ऐसा आएगा, i इक्वल 1 मतलब फर्स्ट रो में क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4 एंड सो ऑन 1 इंटू n। इनका सम करना है। फिर जब आपने i की वैल्यू 2 दी तो सेकेंड रो में j इक्वल टू 3 मतलब ये एक सेकेंड ये नहीं है, 1 इंटू 1 मिसिंग है, 1 इंटू 1 नहीं होगा, 1 इंटू 2 से स्टार्ट होगा। अब यहां पर ये ब्लैंक है, यहां कुछ नहीं है ना, n-1 टर्म है इसमें, देखो n-1 टर्म है। अब j की वैल्यू जब i की वैल्यू 2 लिया तो सेकेंड रो में जब जाएंगे तो j की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये वाला मिसिंग है, यहां पर कुछ नहीं होगा। और यहां आएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5 एंड सो ऑन 2 इंटू n।
ऐसा कि 1 into 1 था, यहाँ पर 1 into 1 1 into 2 मिसिंग है, नहीं 2 into 1 2 into 2 मिसिंग है, 2 into 3 2 into 4 ऐसा है, तो मतलब फिर अगले में यहां पर ब्लैंक आ जाएगा और 3 into 4 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि डायगोनल वो जो आपका जो मैट्रिक्स था ना, ऐसा n/n वाला जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स है, लेकिन उस मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के ऊपर का सम है सिर्फ, और ये इसी को बोलते हैं S2। अरे 1 का सबके साथ पेयर हो गया, फिर 1 को ड्रॉप कर दिया, 2 का सबसे पेयर हो गया, फिर 3, ये एक्चुअली S2 ही है, समेशन ऑफ टू नंबर्स, समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। तो ये क्या है, इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। तो एक बार में 2 नंबर्स का पेयर बना के उनके प्रोडक्ट का सम है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सारे नंबर का समेशन का स्क्वायर 1 + 2, पहले सारे नंबर को ऐड कर दो जितने नंबर्स की बात हो रही है, और उनके समेशन का स्क्वायर कर दो, माइनस उनके स्क्वायर्स का सम ले लो, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, हेलो, डिवाइडेड बाय बोलो, S2 सीरीज का सम का फार्मूला डिवाइड बाय 2, यस डिवाइड बाय 2 कर दो, यू गेट द आंसर। अब इसका आंसर क्या आया, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो S2 की वैल्यू क्या है इसकी, यहां पर 1 से लेके n तक का सम, मतलब n into n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम होता है n into n+1 into 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर आ गया। कितने लोगों की बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब एक अगर ये समझ में आ गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स टेकन टू एट अ टाइम। फाइंड द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर टेकन टू एट अ टाइम। अब वो नंबर्स कौन है? सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम ऑफ +-1 +-2 +-3 +-4 and so on +-10। ये 20 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -10। हमें इन सारे नंबर के दो के पेयर प्रोडक्ट, दो के पेयर बना के उनके प्रोडक्ट का सम चाहिए। जल्दी बोलो आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा है PCK का क्वेश्चन नंबर 1 and 3। PCK का क्वेश्चन नंबर 1 and 3। फटाफट आंसर करिए, आई एम वेटिंग।